हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी 6 गलतियां जो हम करते हैं जिसकी वजह से हमारा बच्चा कमजोर रह सकता है, यानी कि वो वीक हो जाता है। चाहते हैं कि आपका होने वाला बच्चा हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, जो किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रेगनेंसी में ऐसी कुछ गलतियां होती हैं जिनको कि आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली गलती होती है बैलेंस डाइट ना लेना। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में हमें बहुत सारी चीजों की क्रेविंग होती है खाने की। बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन होता है, बहुत मीठा खाने का मन होता है। बट प्रेगनेंसी टाइम में आपको खाने पीते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि उससे आपको क्या न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। उससे होने वाले बच्चों को क्या फायदे मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे। इस टाइम में बहुत ज्यादा बाहर के जंक फूड खाना, प्रोसेस फूड खाना, अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, जिंक, तो इससे क्या होता है, एक तो आपका प्रेगनेंसी में ओवर वेट हो सकता है। दूसरे इससे आपको प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी टाइप की कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती है। बच्चे का वेट भी इफेक्ट कर सकता है, बच्चा वीक रह सकता है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड अच्छे से लेना है। प्रोटीन रिच फूड में आप क्या खा सकते हैं, छोला, राजमा, चना, पनीर, दालें, राई, ये सारी चीजें अच्छे से खा सकते हैं। आप फ्रूट्स खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए। तो ये सारी चीजें अगर आप अच्छे से खाते हैं तो इससे आपको अच्छी प्रोटीन मिलती है। इस टाइम पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कैल्शियम आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को अगर आप कैल्शियम और आयरन की भी कमी होती है, प्रोटीन की कमी, बच्चे का वेट इफेक्ट करता है, बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है, बच्चा कमजोर होता है। आपको अपने इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से कैल्शियम रिच फूड लेना है, आयरन रिच फूड लेना है। डॉक्टर ने जो भी आपको इससे रिलेटेड सप्लीमेंट दिए हैं उनको भी टाइम पे लेते रहना है, उनको भी स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट गलती होती है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। देखिए, प्रेगनेंसी में अगर आप सारी चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो उससे आप प्रेगनेंसी में काफी सारी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका भी वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है, बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। आप जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका असर बच्चे तक नहीं होता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपके घर का माहौल ऐसा है कि अगर आपको स्ट्रेस लेना पड़ रहा है उसकी वजह से, तो आपको अपने को इंगेज रखना चाहिए। आप कोशिश करिए कि आप में आपको मेडिटेट कर आप मेडिटेट आपको आप कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, आपको इन चीज पे फोकस करना चाहिए। आप उसके लिए मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, अच्छे अच्छे रीडिंग्स कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज है आप उसको कर सकते हैं। उन लोगों से बात करिए जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता हो, अपनी चीजें उनसे शेयर करिए। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना अवॉइड करें, क्योंकि इससे बच्चे पे बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चा बहुत चिड़चिड़ा होता है, बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। लेकिन प्रेगनेंसी टाइम में हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चे पर पड़ता है। तो इसीलिए हमें पॉजिटिव सोचना है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। नेक्स्ट गलती होती है कि इस टाइम पे अगर आप स्मोकिंग और एल्कोहल करते हैं, तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी टाइम में स्मोक कर रहे हैं या एल्कोहल ले रहे हैं तो उससे बच्चे पे बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। बच्चे का वेट अच्छे से नहीं बढ़ता है। इससे क्या होता है कि बच्चे तक ऑक्सीजन मात्रा में नहीं मिल पाती है, और इससे बच्चे को शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू चल भी गई, आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो बच्चे को डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी टाइम स्मोकिंग, एल्कोहल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके आसपास भी बैठ के कोई स्मोकिंग करता है, उससे भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट गलती होती है प्रेगनेंसी टाइम में एक्टिव रहना। ठीक है, अगर आपको प्रेगनेंसी टाइम में किसी भी कॉम्प्लिकेशन है, डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है, तो उस केस में तो आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है। डॉक्टर ने जितना आपको बोला है वो एक्टिव रहने के लिए आपको नहीं रहना है। लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आपको किसी भी टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, उस केस में अगर आप बहुत ज्यादा ही बेड रेस्ट करते हैं तो उससे आपको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। आपको बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करना है, आपको पूरे दिन नहीं लेटना है। आप कोशिश करना चाहिए, आपको डेली 1 घंटे वॉक करना है। 30 मिनट दिन में करें, 30 मिनट इवनिंग में करें। आप हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप घर के डेली हल्के फुल्के काम कर सकते हैं। आपको पूरे तरीके से प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं करना है, पूरे दिन लेटना नहीं है। अगर आप पूरे दिन लेटे रहते हैं, आप एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इससे आपके बॉडी में काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको पैरों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कमर के दर्द की जो प्रॉब्लम होती है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत होती है। एक्टिव रहने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जो कि आपके इन सारे प्रॉब्लम्स को भी कम करते हैं, आपके नॉर्मल डिलीवरी को भी आसान बनाते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी टाइम में आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको एक्टिव रहना है। नेक्स्ट गलती होती है कि प्रेगनेंसी में डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप ना करना। देखिए, अगर आप डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप नहीं करते हैं तो उससे आप प्रेगनेंसी टाइम में क्या प्रॉब्लम होगी ये आपको नहीं मालूम चलता है। इससे आपको किसी भी चीज की आपके शरीर में कमी तो नहीं है, आप प्रेगनेंसी जर्नी सही चल रही है नहीं चल रही है, ये सारी चीजें स्टार्टिंग से मॉनिटर होती रहती है, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलते हैं, तो अगर आपका बीपी हाई है, बीपी लो है, आपके शरीर में खून की कमी है, आपको कोई अदर प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर आप ये सारी चीजें अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलते तो आपको ये सारी चीजें कैसे मालूम चलेगी। डॉक्टर आपको जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बोल रहे हैं वो आप नहीं करा रहे हैं, तो आपको बच्चे की ग्रोथ कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डॉक्टर से रेगुलर चेक करा।
इस चीज को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको प्रेगनेंसी टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। होती है प्रेगनेंसी टाइम में पानी कम पीना। तो देखिए प्रेगनेंसी में आपको अपने हाइड्रेशन का स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी टाइम में आपको पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पानी की कमी होती है तो इससे क्या होता है कि बच्चे के आसपास का पानी यानी कि जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो सूख जाता है। उससे क्या होता है बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती है, बच्चा मूवमेंट अच्छे से नहीं कर पाती है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी होती है तो आपके प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी कि समय से पहले डिलीवरी का भी रिस्क बना रहता है। तो प्रेगनेंसी टाइम में आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको डेली कोशिश करना है कि आपको 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना है और जितना हो सके उतना लिक्विड लेना है। लिक्विड में आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, कोई भी फ्रूट जूस पी सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर लेना चाहिए जिससे कि आपको पानी की कमी ना हो। पूरे दिन में आपको मेक श्योर करना है कि आपको 2 या 3 लीटर पानी जरूर पीना है। गर्मी है तो और ज्यादा पानी पिए। प्रेगनेंसी में आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप चाहते हैं कि प्रेगनेंसी टाइम में आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो, आपके होने वाले बच्चे को किसी टाइप की प्रॉब्लम ना हो, तो आपको इन चीजों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको ये सभी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिससे आपको प्रेगनेंसी टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका होने वाला बच्चा भी सही। फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको इसके अलावा भी किसी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।